सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। आतंकी अपने नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, GAF प्रमुख सैफुल्लाह खां। झोटवाड़ा स्थित बरकत कॉलोनी चौराहे पर ईद के पावन पर्व पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गौसे आजम फाउंडेशन GAF के चेयरमैन माननीय मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दक़ी शामिल हुए। GAF की गोरखपुर टीम ने ईद के चांद रात में हकीकी ज़रूरतमंदों को सेवइयाँ, चीनी और ज़रूरी सामान बख्शीपुर, रहमतनगर, खोकर टोला, सिधारीपुर, दुर्गाबाड़ी, जाफरा बाज़ार आदि इलाकों में बांटा और बरेली शरीफ में औला GAF की टीम ने 30वें रोज़े पर रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार करवाया। झोटवाड़ा की मक्का मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद गौसे आजम फाउंडेशन के चेयरमैन माननीय मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दक़ी सभी लोगों से दुआ सलाम करने और गले मिलने के बाद बरकत कॉलोनी चौराहे पर ईद मिलन समारोह में विशेष तौर से शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दक़ी ने कहा कि ईद का त्यौहार अमन, चैन, शांति और भाईचारे का पैगाम देता है। आतंकी, मवाली, गुंडे, अंधभक्त, असामाजिक तत्व देश की अमन, चैन, शांति और भाईचारे को बर्बाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये अपने नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि देश से सच्ची मोहब्बत करने वाले अभी देश में मौजूद हैं और गौसे आजम फाउंडेशन का पहला उद्देश्य है देश में प्यार की गंगा बहाना। कार्यक्रम संयोजक जयपुर शहर सेवा दल महासचिव रईस खान ने बताया कि ईद मिलन समारोह में राज्य मंत्री मंजू शर्मा, झोटवाड़ा थाना इंचार्ज घनश्याम सिंह, गौरी शंकर, पार्षद लादूराम दुलारिया, मास्टर गुरुजी पंडित राम बाबू गुप्ता, अरविंद कुलवाल, लक्ष्मण सिंह जोधा, जाकिर एच खान, रऊफ कुरैशी, शमा शेख, निशा सिंह शेखावत, मुंशी खां, मुराद खां, मोहम्मद इरफान, फारूक मंसूरी, रफ़ीक मनिहार, लुकमान खान, अशरफ कालूद आदि ने भाग लिया। संचालन मोहम्मद यूसुफ ने किया। आइए सुनते हैं अब पूरा बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दक़ी साहब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज ईद का दिन है और आज बरकत कॉलोनी चौराहे पर जनाब रईस साहब, जनाब यूसुफ चौरानियाबाद वगैरह ने मिलकर एक महफिल सजाया है, एक सभा का आयोजन किया है जिसका नाम है ईद मिलन समारोह। ईद मिलन समारोह जब होता है तो प्यार और मोहब्बत दूर दूर तक नजर आता है। आपने बातें बहुत से लोगों से बहुत तरीके से बहुत सी बातें सुनी होगी। आज मैं आपको एक वर्ड है, एक शब्द है, एक लफ्ज है जिसको ईद बोलते हैं। ईद इज ए वर्ड, ईद एक शब्द है, ईद एक लफ्ज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईद? ईद का माना क्या होता है? ईद का अर्थ क्या होता है? आज इसी के ऊपर हम कुछ बात करेंगे और इसी के ऊपर कुछ लोगों की बात लगाएंगे जो हमारी पुरानी आदत है। ईद ये हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी भाषा है, तेलुगु भाषा है, संस्कृत भाषा है, या ये ईद कौन सी भाषा है?
तो आपको क्लियर करता चला जाऊं कि ईद जो है ना अंग्रेजी लैंग्वेज है, ना हिंदी भाषा है, ना संस्कृत भाषा है, ना उर्दू जबान है, बल्कि ईद जो है वो अरबी जबान का एक लफ्ज है, एक शब्द है, एक वर्ड है। तो आपने ये बात तो जान लिया कि ईद अरबी जबान का एक वर्ड है। अब ये भी जान लीजिए कि ईद का माना क्या होता है, ईद का अर्थ क्या होता है। अगर आपने खैनी बनाकर जर्दा मसल कर लालू यादव की तरह अगर जो है जर्दा खा कर अगर हमारी बात को सुनोगे तो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो भी मसल कर बहुत कुछ मसल देते थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ईद क्लियर हो गया कि ये अरबी लैंग्वेज है, अरबी जबान है, अरबी भाषा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, भाई साहब से भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और नींदर वाले भाई साहब से भी बहुत दिनों के बाद मुलाकात है। दो नए चेहरे हैं, इनको शायद मैंने पहली बार देखा है। अच्छा पार्सल, अच्छा वेरी गुड, अच्छा ठीक है। चलिए, तो आज दो नए चेहरे से भी मुलाकात हो गई है। और ईद जो है वो अरबी जबान का एक लफ्ज है। अब ये क्लियर कर देते हैं कि ईद का माना क्या होता है। अभी देखिए कितना मजा आएगा आपको, बशर्ते कि पूरी तरीके से ध्यान से गौर से मेरी बात को सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। वरना फिर आप ये कहोगे ईद ये कैसी आई है, बहना है ना भाई है। ईद ये कैसी आई है, बहना है ना भाई है। कौन मुझे दे आकर ईदी, यहाँ तो बस उदासी छाई है, यहाँ तो बस उदासी छाई है। तो ध्यान से हमारी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ईद का माना होता है खुशी। क्या होता है ईद का माना? खुशी। ईद के माना होती है खुशी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लाम में दो ही ईद है। बहुत ध्यान से सुनना है ना। आपको मैं बताऊंगा, सैफुल्लाह खान चैलेंज से बताएगा कि हर दिन हर रात ईद है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मैं बताऊंगा कि हर दिन हर रात इंसान के लिए अल्लाह ने ईद बनाई है। ये अलग बात है कि दो ईद, एक तो आज वाली ईद और एक 2 महीने बाद वाली ईद, ये ज्यादा मशहूर है। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ ईद दो ही है, ये सिरे से गलत है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। एक तो ईद है जिसका माना होता है खुशी, और एक होता है यौम। ये भी अरबी लफ्ज है, यौमुल ईद। तो यौम का माना होता है दिन, ईद का माना हुआ खुशी। यौमुल ईद मुजाफ ले, यानी ईद का दिन, द डे ऑफ ईद, ईद का दिन, यौमुल ईद, ईद का दिन। ये बात क्लियर हो गई कि ईद का माना खुशी और यौम का माना दिन। यौमुल ईद, ईद का दिन, द डे ऑफ ईद, यानी खुशी का दिन। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब मुझे बताते जाना, आप लोग बोलना कि घर में अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए तो खुशी का दिन होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए तो वो उस घर में ईद का दिन हुआ या नहीं हुआ, खुशी का दिन हुआ या नहीं हुआ? तो खुशी के दिन को ही तो यौमुल ईद बोलते हैं, ईद का दिन, खुशी का दिन। अब वो दिन जो है बाप के लिए भी खुशी का दिन है, बेटे के लिए भी खुशी का दिन है, दादा के लिए भी ईद का दिन है, दादी के लिए भी ईद का दिन है, परदादा के लिए भी ईद का दिन है, परदादी के लिए भी ईद का दिन है, मामा मामी के लिए भी ईद का दिन है, चाचा चाची के लिए भी ईद का दिन है, अड़ोसी पड़ोसी के लिए भी ईद का दिन है, हमारे रिश्तेदारों का भी ईद का दिन है। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ कोई नई दुल्हन आती है तो हम कहते हैं यौमुल ईद, आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। तो देखो ससुर भी खुशी मना रहा है, सास भी खुशी मना रही है, मोहल्ला का मोहल्ला खुशियां मना रहा है, शहर का शहर खुशियां मना रहा है, अड़ोसी भी खुशी मना रहा है,
पड़ोसी भी खुशी मना रहा है। ये है यौमुल ईद, यानी ईद का दिन, तो खुशी का दिन। अब किसी ने गाड़ी खरीदा तो उस दिन उसके लिए ईद का दिन हुआ या नहीं हुआ, खुशी का दिन हुआ या नहीं हुआ। तो जब गाड़ी खरीद के लाता है, चाहे वो स्कॉर्पियो लेके आता है, तो स्कॉर्पियो जब घर पे दरवाजे पे लाता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं आज तो बड़ा खुशी का दिन है, जनाब आप लड्डू खिलाओ, आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। मुंशी नेता खड़े होते, सैफुल्लाह खान गाड़ी लाए हो, आज ईद का दिन है, लड्डू खिला लो। मैंने कहा साहब लड्डू तो मैं थाल भर खिलाऊंगा, थाल भर भर के खिलाऊंगा, पहले जरा दुआ तो दे दो कि आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, आज यौमुल ईद है। इसी तरह किसी लड़के का रोजगार लगता है, वो IPS ऑफिसर बनता है, कोई SI बनता है, कोई इंचार्ज बनता है, कोई SP बनता है, कोई DSP बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई IAS अधिकारी बनता है, कोई जो है कर्नल बनता है, कोई जनरल बनता है, कोई सूबेदार बनता है, कोई DG बनता है, कोई DIG बनता है, कोई अपने शहर का कलेक्टर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई MLA बनता है, कोई पार्षद बनता है, कोई MP बनता है, कोई सांसद बनता है। तो उसके लिए ईद का दिन होता है, उसके लिए खुशी का दिन होता है, पूरा मोहल्ला खुशी मना रहा है। आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। तो मैं कहना चाहूंगा साहब, आप तो कह रहे थे कि सिर्फ साल में तो ही ईद है। मैंने कहा यार हर 24 घंटे ईद है, सुबह भी ईद है, शाम में भी ईद है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये भी ईद है, आज खुशी का दिन है। आप भी खुशी मना रहे हो, मैं भी खुशी मना रहा हूँ, रईस भी खुशी मना रहा है, यूसुफ भी खुशी मना रहा है, मुंशी जी भी खुशी मना रहे हैं, भाई साहब भी खुशी मना रहे हैं, ये भी खुशी मना रहे हैं, वो भी खुशी मना रहे हैं। बरकत कॉलोनी खुशी मना रहा है, ये खाकी वर्दी वाले जो हमारी सुरक्षा में तैनात है ये भी खुशी मना रहे हैं। हमारे इलाके के सब लोग खुशी मना रहे हैं, पूरा शहर खुशी मना रहा है। अच्छा चलो साहब, ये तो बात हो गई कि ये ईद का दिन है, ये बेटा हुआ तो ईद के दिन, बेटी हुई तो ईद का दिन, इसी तरह गाड़ी आ गई तो ईद के दिन, दुल्हन आ गई तो भी ईद का दिन, सब ईद का दिन है। चलो तुम इसको भी ना मानो, तुम कहते हो कि सिर्फ तो ही ईद है साल का। मैं कहता हूँ हफ्ते में एक ईद और आती है जिसे हम जुमा का दिन कहते हैं, जुमा का दिन कहते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा पूरे हफ्ते की ईद है, जुमा पूरे हफ्ते की ईद है। कहां से आ गई अब ये तीसरी ईद, कहां से आ गई भाई? आप तो कह रहे थे दो ही ईद है। हमने कहा यार हमारे नबी तो फरमाते हैं कि जुमा हफ्ते की ईद है, यानी सैयदुल अय्याम है, ये यौमुल ईद है, ईद का दिन है। अब तुम्हारी बात को मैंने जो है रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें मैंने वाट लगा दिया और तुम्हारी हमने कुटाई कर दी और हमने तुम्हारी ऐसी वाट लगाए कि तुम मुंह देखते रह गए, इधर से लेकर उधर निकलते। अच्छा चलो तुम इसको भी नहीं मानते हो। जब कुरान ने फरमाया कि हमने नबी पर मन्नो सलवा उतारा, मन्नो सलवा एक खाना होता था जो उस जमाने में आसमान से उतरा करता था, एक नबी के जमाने में। तो उस नबी ने जब मन्नो सलवा उतरा तो नबी ने खुशी में कहा कि ये दिन, आज का दिन हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ईद का दिन है, ये दिन हमारे लिए और हमारी कौम के लिए ईद का दिन है। तो कौम ने भी कहा आज ईद का दिन है, नबी ने भी कहा आज यौमुल ईद है, सभी ने कहा आज ईद का दिन है। तो प्यारे हमें बात समझाओ कि ईद का दिन बढ़ जाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है? आज ईद का दिन है। बेटा पैदा हो तो ईद का दिन नहीं होगा, बेटी पैदा हो तो ईद का दिन नहीं होगा, गाड़ी खरीदोगे तो ईद का दिन नहीं होगा, कोई रोजगार लग जाए तो ईद का दिन नहीं होगा, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, DGP बन जाओ या SP बन जाओ, जिला कलेक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, पार्षद बन जाओ, क्या वो ईद का दिन नहीं होगा? आप कहोगे साहब ये बात तो सिर्फ बुद्धिजीवी ही समझा सकता है। वो बुद्धिजीवी जो आंदोलन जीवी का जिसको लकब वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि साहब ये बुद्धिजीवी लोग आपको समझा देंगे कि साहब आज ईद का दिन है। हाँ साहब बेटा पैदा हुआ आज ईद का दिन है, बेटी पैदा हुई आज ईद का दिन है, आज हमारे यहाँ बकरा बना ईद का दिन है, आज हमारे यहाँ सेवैयाँ बना ईद का दिन है, आज हमारे यहाँ खीर बनी ईद का दिन है, शादी हुई हमने जो है रिसेप्शन किया तो ईद का दिन है, हमने जो है कोई और काम किया, हमने अपने बच्चे का बाल मुड़ाया जो एक परंपरा है मान ले तो वो भी ईद का दिन है। अरे हर दिन तो ईद का दिन है, फिर तुम कैसे कहते
जानते हो कि साल में सिर्फ 2 ही ईद हुआ करता है। हमने कहा कि यौमुल ईद, ईद का दिन कल भी है आज भी है। ये अलग बात है कि मशहूर पूरे साल में 2 ही ईद है, लेकिन बाकी ईद से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर बाकी ईदों से आप इनकार करेंगे तो पता चला आपको एजुकेशन की कमी है, आप इलिटरेट हैं, आप शिक्षित नहीं है, आपके अंदर ज्ञान की कमी है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान की कमी है, जिसकी वजह से टीवी डिबेट में उठापटक बातें होती रहती है। ये इत्तेफाक है, भारत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे आड़ू और ऐसे जाहिल किस्म जो है टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं, जिनको सही मानों में ये बात पता नहीं कि हमें आगे बात क्या करनी है, हमें किस बात पर डिबेट करनी है, हम क्या बात करें जिससे देश में शांति पैदा हो, हम क्या बात करें जिससे देश की महंगाई दूर हो, हम क्या बात करें जिससे देश की बेरोजगारी दूर हो, हम क्या बात करें जिससे हर एक आपस में मिलकर रहे और कहे कुछ भी हो जाए, हम अमीर है तो क्या हुआ, हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हमारा दिल हिंदुस्तानी है। हिंदू नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा दिल हिंदुस्तानी है। और जब हिंदुस्तानी होगा तो भैया हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, से क्या लेना देना, उससे क्या लेना देना, तेरे मेरे से हमें कुछ नहीं लेना देना। हम तो जीते हैं तो इसी देश के लिए जीते हैं, मरते हैं तो इसी देश के लिए मरते हैं। सुनो, हो सकता है ये बात किसी को कड़वी लग जाए, लेकिन मेरी आदत शुरू से ऐसी रही है कि भाई वाट लगाए बगैर मेरा खुद का खाना हजम नहीं होता है। आप बताओ, सेना पे बॉर्डर होती है, वो तनख्वाह लेती है, बराबर तनख्वाह लेती है। साल 10 साल 20 साल 30 साल में कोई जंग होती है, तब जाके वो यूज में आते हैं, बाकी कैंटीन का फायदा उठाते हैं और खूब तनख्वाहों का फायदा उठाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद भी खूब फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो तनख्वाह लेके काम करने वाले लोग हैं, उससे बढ़िया काम हम अपने देश के लिए कर देंगे, क्योंकि हम तनख्वाह नहीं लेते हैं बल्कि अपने देश से सच्ची मोहब्बत करते हैं। और जो देश से सच्ची मोहब्बत करेगा उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो अपने देश के लिए मरेगा, मिटेगा और कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, ये मुंशी नेता हमारा, ये रईस भाई हमारा, ये यूसुफ जी हमारा, ये नसीम हमारा, ये सारे के सारे हमारे। तो प्यारे जरा गौर करने की बात है, ईद का दिन तो यार कल भी है, आज भी है, हमेशा है। ये है कि ये बड़ी ईद है, हम जिस ईद को आज मना रहे हैं ये बड़ी ईद है। और इस बड़ी ईद में सिर्फ मोहल्ले वाले खुशी नहीं मनाते हैं कि बेटा हो गया तो चलो पूरे मोहल्ले ने खुशी मना लिया, कार आ गई तो पूरे मोहल्ले ने खुशी मना लिया, IPS बन गया तो पूरे मोहल्ले ने। ये वो ईद है कि पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया खुशी मना रही है, पूरी दुनिया खुशियां मना रही है। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि साहब ईद का माना खुशी होता है, यौम का माना दिन होता है। अब एक चीज और मैं आपको लेके चलता हूँ, जरा उसको समझते चलना। ईद के रोज आप देखते होंगे कि अक्सर गरीब से गरीब मुसलमान भी जो 8-10 हजार रुपया कमाता है, वो भी कुछ ना कुछ गरीबों की मदद करता है। आपने देखा होगा, मैं खुद मतलब जो है जेब में भरा रखता हूँ, जितना अल्लाह देता है उससे थोड़ा ज़्यादा और कर देता हूँ, क्योंकि पता है कि और देंगे तो और मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी लोग हैं अल्लाह के फजलो करम से वो गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, विधवाओं की, अपाहिजों की, जो मजबूर है, लाचार है, असहज है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी वो मदद कर जाते हैं। तो ऐसी ईद में लोग मदद करते हैं और बाकी ईद पे भी मदद होती है, लेकिन छोटी मोटी भाई जितनी बड़ी ईद होगी उतनी बड़ी मदद होगी। ये सबसे बड़ी ईद है, इसलिए सबसे ज्यादा मदद किया जाता है। और इसमें ज़कात भी दिया जाता है, फितरा भी दिया जाता है, सदका भी दिया जाता है, खैरात भी दिया जाता है, इमदाद भी दिया जाता है, अपने नाम अपने जान का सदका निकाला जाता है, अपनी बीवी के सदका निकाला जाता है, अपने बच्चों की जान का सदका निकाला जाता है, सभी का सदका निकाला जाता है। और जब सभी का सदका
निकाला जाता है तो उसको फायदा पहुंचता है कि तुम जब एक दोगे तो रब अपने कृपा से, अपनी दया से, अपनी मेहरबानी से, अपने करम से, अपने रहम से तुम एक दोगे तो अल्लाह तुम्हें 70 अता फरमाएगा। और अगर और ज्यादा खुलूस से दोगे तो 70 की जगह 700 देगा। और अगर ज्यादा खुलूस से दोगे तो 60,000 देगा। और अगर ज्यादा खुलूस से दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं आ जाएगा, तुम्हारे गुमान में भी नहीं आता, अल्लाह तुम्हें इतना देगा। तो देखा होगा कि बहुत से लोग लंगर खिलाते हैं। शुरू में उन्होंने जो 1 किलो का लंगर चालू किया, 2 किलो का चालू किया, 5 किलो का चालू किया, 10 किलो का चालू किया, फिर 1 देग शुरू किया, फिर 2 देग शुरू किया, फिर 5 देग शुरू किया। पता चला कि 100 देगे जो है वो बना रहा है, लेने वाले कम पड़ गए, देने वाले की तादाद बढ़ती चली गई है। अल्लाह ताला ने उसे इतनी बरकत दिया, इतनी कमाई में बरकत दिया, वो देता चला गया। आज भारत की यही तो बात है कि अगर दरवाजे पर हिंदू आ गया तो उसे भी हम दान दे रहे हैं, मुसलमान आ गया तो उसे भी दान दे रहे हैं, कोई और जाति का आ गया, चाहे किसी की नजर में कोई ऊंच हो कोई नीच हो, हमारे यहाँ किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा, ना यहाँ कोई आका है, ना यहाँ कोई गुलाम है, ना यहाँ कोई मालिक है, ना यहाँ कोई नौकर है, सभी अल्लाह के बंदे हैं। कोई अरबी है तो अपनी जगह है, कोई हिंदी है तो अपनी जगह पर है, कोई पाकिस्तानी अपनी जगह पर है, कोई हिंदुस्तानी अपनी जगह पर है। लेकिन जो मुहताज है, जो लाचार है, जो परेशान हाल है, जो बेवा है, उसकी मदद करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्श दिया है। कुरान ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, क्या है बंदो तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी प्यारी चीज को खुदा की राह में खर्च ना कर दो। तो आज प्यारी चीज क्या है भाई साहब? नोट है, माल है, दौलत है, सोने है, चांदी है, जवाहरात है, हीरे है, यही तो कीमती चीज है। रब फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की भलाई चाहते हो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर कृपा करे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर दया करे, तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो। कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा भौंकते हैं। मैंने तो सुरेश चौहान के को भी कहा था कि तू आ जा एक बार, दीपक चौरसिया से भी कहा था तू एक बार आ जा। मैंने अभी जो एक अमन चोपड़ा नाम का जिसका खोपड़ा बहुत ज्यादा इन दिनों खराब चल रहा है, समझे, उसको भी मैंने कहा कि भाई तू एक बार आ जा, सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे तू बैठ जा हमारे पास और तेरे जितने भी इस्लाम के खिलाफ सवाल है वो सबको नोट कर ले। मैं तेरे को 4 घंटे में मैं कलमा पढ़ा के रख दूंगा। मैंने कहा मैं तुझे कलमा पढ़ाने की ताकत रखता हूँ। अगर तू एक अब आइए जरा सा मैं बात करूं तो ईद जो है, आज ईद का दिन है। ईद के दिन की वजह से हम खुशी मना रहे हैं, आप भी खुशी मना रहे हैं, आप भी खुशी मना रहे हैं। ना अगर ये पी लिया तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। अब भाई साहब भी खुशी मना रहे हैं, भाई साहब भी खुशी मना, 3 घंटे के बाद पूरे 3 घंटे बोलूंगा, उसके बाद पिलाना तब चलेगा। भाई साहब भी सभी लोग जो है, ये पावर है गौसे आजम का, है ना, हमारे पीराने पीर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से मैंने एनजीओ बनाया है गौसे आजम फाउंडेशन। शायद आपने देखा होगा, सोशल मीडिया वगैरह पे कई मरतबा बड़े लेवल पे काम कर रहा है। अभी रमजान में भी बहुत से गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की हम लोगों ने मदद किया। और चांद रात को बाकायदा सब्जियाँ, दूध, चीनी और ज़रूरी सामान जो है बाकायदा जो है तैयार करके घरों में पहुंचाया गया माशाल्लाह, जो हकीकी ज़रूरतमंद है गौसे आजम फाउंडेशन की तरफ से। और अभी एक बहुत बड़ा रोज़ा इफ्तार भी हुआ था बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें 50,000 का तो करीब बकरा ही बकरा था। अब अंदाज़ा लगा सकते कितना बड़ा रोज़ा इफ्तार करवाया गया होगा। ठीक है, गौसे आजम फाउंडेशन की शान है ये। तो सब जगह ऐसा नहीं, लोग कमेटी बना लेते हैं मोहल्ले की, शहर की, वो सिर्फ अपना अपना देखते हैं। हम तो पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रख रहे हैं माशाल्लाह। हमारा यूपी में काम हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, आपके राजस्थान में, जगह जगह गौसे आजम फाउंडेशन। जो सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे है, उनको पता है। सब लोगों को ये बात पता नहीं है और बताने की जरूरत भी नहीं है। भाई तुम्हें जानना है तो जाके देखो, यूट्यूब पे जानना है तो जाके देखो, गूगल पे नाम लिखो, वहाँ पे मौलाना सैफुल्लाह खान अज़दकी, देखो ना, पढ़ते पढ़ते जो है कम से कम 1 महीने गुजर जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना माल भरा हुआ है उसके अंदर और इतना
अपना काम भरा हुआ उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, ठीक है ना, देखोगे तो आप ताज्जुब में वेबसाइट है, वेबसाइट को देखो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर का तो भाई अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले, किसी का भी घर मिले, अपना काम है चराग जलाना। भाई चराग का लौ का फायदा, उसकी रोशनी का फायदा तुम उठाना चाहते हो, अच्छी बात है, नहीं उठाना चाहते हो कोई बात नहीं है। तो आज ईद का दिन है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में बात आ रही है हमारी बात, थाने समझ में आओ, कोई नहीं आओ, माशाल्लाह। मतलब आज ईद का दिन है, यौमुल ईद, ईद यानी खुशी का दिन। अब अगर कोई कहे कि साहब सिर्फ दो ही ईद है, तो बताना हमारे हजरत ने बताया था सिर्फ दो ही ईद नहीं है, बल्कि जुमा भी ईद है, बल्कि जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मन्नो सलवा उतरा तो उन्होंने कहा आज हमारे लिए ईद का दिन है। ईद के माने होता है खुशी का दिन, खुशी का, यौमुल ईद खुशी का दिन। तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात और बात चलती है कि मुसलमानों को ये बताया जाता है, वो ध्यान से सुनिएगा, जो टॉपिक है वो ये है कि साहब सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हम कहते हैं ना, कोई भी बात होती है तो हम क्या कहते हैं, ला तहज़न, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। माशाअल्लाह हम लोग कहते ही है। चलो साहब कोई बात हो गई, कोई हारी बीमारी हो गई तो हम कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। मान लो अचानक मालिक से नाराज हो गया, नौकरी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हम कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, के गम ना कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अब यहाँ पे एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो क्या कि साहब जैसे ये कहे साहब गम ना करो, भगवान हमारे साथ है ना, हम कहते हैं कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। इनके धर्म के अनुसार ये कहेंगे साहब गम ना कर, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान, पंडित जी, है ना, सही बात है ना, कि आप तो ये कहोगे कि भाई गम ना कर, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, ठीक है ना। कोलकाता वाले कहेंगे साहब दुर्गा माँ हमारे साथ है, बम्बई वाले कहेंगे गणेश हमारे साथ है ना, गाजियाबाद वाले कहेंगे साहब जो भोलेनाथ हमारे साथ है। और जहाँ जहाँ के हिसाब से अलग अलग लोगों ने भगवान बना लिया, वो अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। तो भगवान हमारे साथ है, इनके हिसाब से हम क्या कहेंगे, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ। आप मुझे बताना, आप बताना, आप सब बताना, स्टेज पे मुंशी जी बैठे हुए, आप भी बताना और आप भी बताना, क्या बताना, पता नहीं, सिर्फ 4 से 5 मिनट ध्यान से बात सुनना, बहुत जबरदस्त। बड़े मिनिस्टर भी आगे होते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी मिलेंगे, ये तो मिलेंगे ना प्रोग्राम के बाद, बस होता है। अब हमें बताइए, ध्यान से सुनना ना, अगर आपकी नजरों के सामने, आपकी नजरों के सामने आपकी माँ की, आपकी बेटी की, आपकी बहू की, आपकी बहन की अगर कोई इज्जत लूट रहा हो तो क्या करोगे, क्या करोगे मुझे बताओ। आप ये कहोगे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, मार दूंगा मैं तो, जानते है ना, गम न कर, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी दुकान को कोई जला दे, आपको गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी बेटी का कोई रेप कर दे आपके सामने, आपको गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। बल्कि आपको वहां पे जवाब देना होगा, वहां पे तस्बीह लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पे उसको जवाब देने की जरूरत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, ला तहज़न, गम न कर, ऐ अबू बकर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो वो दौर, वो परिस्थिति अलग थी। लेकिन जब और मामला हुआ तो जंगे बदर में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक सिखाया और 313 मुसलमानों ने बताया कि अल्लाह तो हमारे साथ है, लेकिन वो कैसे हमें जवाब देना है ये भी हमें सिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो प्यारे जरा समझने की बात है, हम बुज़दिल नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वक्त और तकाजे को देखते हुए मामला सही से हल
हो जाए, लेकिन अगर कोई हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, कसम है रब्बे काबा की, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और हमें संविधान भी और कानून भी इसकी इजाजत देता है कि सेल्फ डिफेंस में आप ये कदम उठा सकते हैं। और अगर कोई दूसरा और मामला होता है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप पुलिस थाना जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं, डीएसपी के पास जा सकते हैं, मिनिस्टरों के पास जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। लेकिन प्यारे, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ध्यान रहे कि जब अगर कोई ऐसा मामला आए तो आपको हर हाल में वक्त का तकाजा और वक्त को देखते हुए वही कदम उठाना होगा जो उस वक्त को इजाजत दे रहा हो। ये कहने ये तो बुज़दिल बनाने के काम हो गया कि साहब ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अरे भाई ठीक है, मानते हैं, हमारा रोजगार चला गया, हम सब्र करेंगे, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, सब ठीक है। मान लो कोई मामला और हो गया, लेकिन अगर इज्जत की बात आएगी, अगर हमारे देश की बात आएगी तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा, वहां तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, वहां तो डंडे का जवाब बरेली के पास से दिया जाएगा, बरेली के पास से दिया जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यौमुल ईद, ये जो है अरबी वर्ड है, यौम का माना दिन होता है, ईद का माना खुशी होता है। तो साल में सिर्फ 2 ईद नहीं होती है, बल्कि बेटा पैदा हुआ तो भी ईद है, घर में गाड़ी आई तो भी ईद है, कोई आईएएस बना तो भी ईद है। ईद का माना खुशी होता है। इसी तरह से और जो दूसरी चीजें हैं वो भी ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन है। जुमा भी ईद का दिन है। तो कोई कहे सिर्फ 2 ईद है तो उसको जवाब देना कि भैया 2 ही ईद नहीं है, हाँ ये 2 ईद बड़ी ईद है। और बड़ी ईद जब आती है तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, स्टेज सजाते हैं, रऊफ साहब को बुलाते हैं, दूसरे साहब को भी बुलाते हैं, सबको मिलते हैं और मिलजुल कर कहते हैं कि भैया इस देश में रहना है तो प्यार से रहना है। क्योंकि गौसे आजम फाउंडेशन का जो पहला मिशन है वो यही है, देश में प्यार की गंगा बहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। गौसे आजम फाउंडेशन जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज ईद का दिन जिंदाबाद, सब लोग जिंदाबाद, सब लोग जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार अब मैं थोड़ा सा मास्टर जी को कहूँगा कि वो आज हमारे यहाँ ईद मिलन नबी का प्रोग्राम रखा है, तो वो 2 शब्द बोले। आज यहाँ हम ईद मिलन समारोह मनाने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही खुशी का दिन है। आज भाईचारे का पैगाम हम पूरे मुल्क में जगह जगह ईद मिलन समारोह मना करके जो है ईद मिलन समारोह पर हज़रत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दक़ी के बयान को सुनने के बाद आइए चलते हैं बड़ी खबर की ओर। अगर आपने अभी तक GAF न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। चलिए सुनते हैं और ख़बरें। गौसे आज़म फाउंडेशन के गोरखपुर शहर के अध्यक्ष माननीय समीर अली ने बताया कि ईद के बाबरकत चांद रात में हकीकी ज़रूरतमंदों को सेवइयाँ, चीनी और ज़रूरी सामान बांटने का GAF ने फैसला किया था ताकि हकीकी ज़रूरतमंद भी अपनी ईद अच्छी तरह से मना सके। इसलिए ईद के चांद रात में हकीकी ज़रूरतमंदों को ईद किट बांटा गया। गौसे आज़म फाउंडेशन के गोरखपुर शहर महासचिव हाफिज़ मोहम्मद अमन ने बताया कि इस नेक काम को अंजाम देने में GAF के रहमत नगर अध्यक्ष मोहम्मद फैज़, GAF के मिर्ज़ापुर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, GAF के चक्सा हुसैन गोरखनाथ अध्यक्ष मोहम्मद वारिस अली वारसी, मोहम्मद शारिक, सैफ कुरैशी, मोहम्मद जैद, सैफ अली, रियाज अहमद, अमान अहमद, मोहम्मद जैद उर्फ चिंटू, काजी जैद, मोहम्मद फैज़ान, सैफ हाशमी वगैरह मौजूद थे। आइए चलते हैं और ख़बर की जानिब। गौसे आज़म फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अब्दुल वाहिद ने बताया कि औला
बरेली शरीफ में जीएफ की टीम ने 30वें रोज़े पर रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार करवाया। बड़ी संख्या में रोज़ेदारों ने रोज़ा इफ्तार किया और औला बरेली शरीफ जीएफ की टीम को रोज़ेदारों ने अपनी ढेर सारी दुआओं से नवाजा। इस नेक काम को अंजाम देने में इंजीनियर अब्दुल कादिर, अमानत रसूल, तनवीरुल हसन, कौनन रजा आदि ने साथ दिया। धन्यवाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा कि हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्ला खान अज़दकी साहब क़िबला को उम्र दराज अता। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारी फाउंडेशन को डोनेट करें। बैंक की तफसील डिस्क्रिप्शन में दर्ज है।